चलिए मौलिक कर्तव्य के बारे में ट्रिक और उदाहरण सहित देखते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक अधिकार के बारे में, इसका जन्म कैसे हुआ, उसके कानूनी अर्हता और इस के तक की वर्णमाला का उपयोग करके इन्हें पल में कैसे याद किया जाता है। अच्छे ट्रिक के साथ इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य। देखिए, संविधान 1950 में जब बना था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं थी। इसकी संख्या 0 थी। निर्माताओं ने केवल मौलिक अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के 1 और अनुच्छेद 51 का 1 जोड़ा गया। इस समिति ने कर देने और दंड का सुझाव भी दिया था, लेकिन सरकार ने इसे नकार दिया। तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 जोड़ी गई थी। 1976 आपातकाल में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 2002 शिक्षा का अधिकार और 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया 2002 में, तो इसकी संख्या 11 हो गई। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसने बच्चों की शिक्षा को माता पिता का दायित्व बनाया। अनुच्छेद 51 का 1 सोवियत संघ यूएसएसआर का संविधान पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र में कर्तव्यों का उल्लेख नहीं होता है। संविधान का पार्ट 4 का 1 है, अनुच्छेद 51 का 1, कुल संख्या 11। अब तक ए से के तक पढ़ेंगे। समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में यह ऐड किया गया था। इसका उद्देश्य है असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्र ध्वज जलाना के खिलाफ चेतावनी और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह एक नागरिक का दायित्व समझकर ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में देखिए एक नज़र। यह केवल नागरिकों के लिए है। ये विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 की तरह। जैसे आर्टिकल मौलिक अधिकार में 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों पर प्राप्त थी, उसी तरह मौलिक कर्तव्य भी केवल नागरिकों के लिए ही है। नैतिक और नागरिकता दायित्व, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का सम्मान, नैतिक और राष्ट्रगान का आदर नागरिक दोनों शामिल है। संसदीय कानून द्वारा लागू करने योग्य, संसद विशिष्ट कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्यजीव का संरक्षण करना चाहिए, मौलिक कर्तव्य में ही है। और इसे अगर लागू करवाना है तो इसके लिए विशेष एक कानून लाया जाता है। इसे कानून बनाकर इसे लागू करवाया जा सकता है, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। क्या नहीं करना चाहिए, यह क्या नहीं है, सीधे तौर पर यह न्यायोचित नॉन जस्टिकेबल है। इनके उल्लंघन पर सीधे अदालत जाकर रीट या दंड की मांग नहीं की जा सकती। सैंक्शनलेस ड्यूटीज़ है ये। इसमें कर, टैक्स देना, मतदान करना या परिवार नियोजन शामिल नहीं है। तो देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य से स्टार्ट करते हैं। पहला में है एंथम। इसका इनिशियल लेटर से रिलेट करेंगे। एंथम या आदर। मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो उदाहरण देखिए इसका। सिनेमा हॉल या स्कूल में राष्ट्रगान बजने पर सम्मान के साथ सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसका कीवर्ड याद रखिएगा, बापू के आदर्श, बी फॉर बापू या भगत सिंह। उदाहरण, गांधी जी की अहिंसा और भगत सिंह के बलिदान के आदर्शों का अपने जीवन में पालन करें और हृदय में उनके आदर्शों को संजोए रखें। सी फॉर कंट्री या ये कह सकते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। उदाहरण के लिए, देश को बांटने वाले या अलगाववादी आंदोलन का समर्थन न करें। अगला चौथा है डिफेंस। डी से डिफेंस, और मौलिक कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहें। उदाहरण, युद्ध या राष्ट्रीय आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ के समय स्वेच्छा से राहत कार्यों में सेना की मदद करें। राहत कार्यों या सेना में मदद करें। पांचवा है धर्म, भाषा, वर्ग से परे समरसता और समान भ्रातृत्व का
निर्माण करें, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। इसका उदाहरण है दहेज प्रथा या कन्या भ्रूण हत्या का कड़ा विरोध करना, जातिगत भेदभाव न करना। ई से इक्वेलिटी, समानता और भाईचारा। ई अक्षर कितने लेटर से बना होता है? ई कौन से स्थान पे है? 5 स्थान पे, 5। जब 5 उंगली मिलती है तो भाईचारा बना रहता है। तो भाईचारा और समानता, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि समरसता और समान भातृत्व का निर्माण करना, महिलाओं के प्रति सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। एफ, छठा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ऐतिहासिक, जैसे उदाहरण में देखिए, ऐतिहासिक धरोहरों जैसे लाल किला, ताजमहल पर नाम न लिखना या उन्हें नुकसान न पहुंचाना। ऐप से आप रिलेट कर सकते हैं फोर्ट, फ्रेंडली कल्चर, मतलब सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की परंपरा का महत्व समझें और उसकी परिरक्षण करें। छठा, आगे देखते हैं 7वां, जी से 7वां ग्रीनरी, जी फॉर ग्रीनरी, इसका कीवर्ड हो गया। मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। उदाहरण के लिए नदियों में प्लास्टिक या कचरा न फेंकना, पेड़ लगाना और जानवरों पर क्रूरता न करना। ये जी 7वें में आता है, तो इसे याद रखेंगे, कीवर्ड के थ्रू याद रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा। अगला है 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसका उदाहरण है अंधविश्वासों जैसे काली बिल्ली का रास्ता काटना को न मानना और तार्किक लॉजिकल सोच को अपनाना। एच फॉर ह्यूमनिटी, मानवतावाद या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कीवर्ड याद रखेंगे। एच से 8, एच से ह्यूमनिटी या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला देखिए आई फॉर 9, आई से इंडियाज प्रॉपर्टी, कीवर्ड है सार्वजनिक संपत्ति। मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उदाहरण के लिए किसी भी विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के दौरान ट्रेनें या बसें न जलाना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना, कीवर्ड। तो आई से इंडियाज प्रॉपर्टी, 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे। जे फॉर जंप, ऊंचाई को छूना या फिर जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक उत्कर्ष। जैसे जंप या जॉइंट एक्टिविटी मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। तो जे फॉर जंप मतलब ऊंचाइयों को छूना। उदाहरण इसरो द्वारा चंद्रयान की सफलता या ओलंपिक खेलों में मेडल जीतना, सामूहिक प्रयास से राष्ट्र का गौरव बढ़ाना। 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, और यह कहता है कि माता पिता या संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। उदाहरण बाल मजदूरी रोकने के बजाय बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना, राइट टू एजुकेशन के समर्थन में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा देना, यह मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक अधिकार 21 के ए के तहत है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि माता पिता या उनके संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। के फॉर किड्स एजुकेशन, इसका कीवर्ड्स याद रखेंगे। यही था 11वां संविधान संशोधन, 11वां मौलिक कर्तव्य। यह कर्तव्य सीधे अनुच्छेद 21 ए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 45 डीपीएसपी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अधिकार बनाम कर्तव्य, एक तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। मौलिक अधिकार कहता है नागरिकों को राज्य स्टेट के खिलाफ, मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के खिलाफ मिलते हैं और नागरिकों का देश और समाज के प्रति नैतिक दायित्व होता है। ये मौलिक कर्तव्य में है, ये दायित्व होता है और ये राज्य के खिलाफ, मतलब राज्य इस मौलिक कर्तव्य देने से
मतलब राज्य मौलिक अधिकार देने से रोक नहीं सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है मौलिक अधिकार, उल्लंघन करने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य गैर बाध्यकारी होता है, नॉन जस्टिकेबल होता है, सीधे कोर्ट के माध्यम से दंडनीय नहीं है। मौलिक अधिकार कुछ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 14 और 21, और ये मौलिक कर्तव्य विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू है। निष्कर्ष क्या निकलता है? अधिकारों के बिना कर्तव्य निरंकुशता है और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता है। इक्यावन के एक राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। 51A का जी पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा, वन संरक्षण अधिनियम, ये सब याद रखिए, इसी से रिलेटेड है। जिससे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। इसके तहत कानून बनाया जा सकता है, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को लागू कराया जा सकता है। और वन उल्लंघन पर गिरफ्तारी नहीं है, मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन वहीं कानून, इसके तहत कानून के उल्लंघन पर गिरफ्तारी हो सकता है। संसद मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। सजा कर्तव्य तोड़ने की नहीं होती, बल्कि उस विशेष कानून को तोड़ने के लिए मिलती है। अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन, ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2-3 फैसला है जो देखने लायक है। सबसे पहले देखिए 1986 में बिजोय इमैनुअल केस आया था, नेशनल एंथम केस के रूप में। कन्फ्लिक्ट क्या था? आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता वर्सेस 51(1) का ए राष्ट्रगान गाना। यदि कोई धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाता लेकिन सम्मानपूर्वक खड़ा रहता है तो यह अपमान नहीं, अधिकारों की प्राथमिकता है। उसके बाद 1988 में एक MC मेहता केस हुआ था, उसमें 51A के जी के तहत पर्यावरण को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया था। और फिर लेटेस्ट 2024 में एक MK रंजीत सिंह केस आया था, उसमें एवोल्यूशन 51A का जी और DPSP का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। कर देना और मतदान वोटिंग करना मौलिक कर्तव्य है? नहीं। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था पर यह लागू नहीं हुआ, सरकार ने नकार दिया। दूसरा ट्रैप है कि ये विदेशियों पर भी लागू होता है? जवाब नहीं, केवल नागरिकों के लिए। तीसरा, ये मूल संविधान का हिस्सा थे? नहीं, यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अधिकार हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कर्तव्य हमें एक महान और सुरक्षित राष्ट्र बनाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य में इतना ही था। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये सेशन। इसी तरह इंडियन पॉलिटी के अगले कड़ी में हम देखेंगे द प्रेसिडेंट। अगले वीडियो मैं लेके आऊँगा प्रेसिडेंट के ऊपर, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।